जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर वन में दो तरह के क्वेश्चंस हैं। टाइप नंबर एक ही है, टाइप नंबर टू है। ठीक है, उसी को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें यही एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज करके दिया होगा। उसमें ख़ास बात ये होगी कि आपके पास तीन टर्म्स हुआ करेंगी। ए की पावर फोर वाली टर्म है, और इसके बाद जो है आपके पास बी की पावर फोर वाली टर्म है, और एक मिक्स टर्म होगी जो कि जिसमें ए भी इन्वॉल्व होगा और बी भी इन्वॉल्व होगा। बट इस तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीक़ेकार ये होगा कि आप समझ लें कि आपके पास ये जो तीसरी टर्म है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ लें कि ये है ही नहीं, और इस मेथड के मुताबिक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि ये जो मिक्स वाली टर्म है इससे ही रिक्वायर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो दोनों तरीके आपके पास हैं। बहरहाल मैं आपको एक तरीके से समझाऊंगा कि आप जो पिछला तरीका जो आप पढ़ चुके हैं उसी को इस क्वेश्चन पे लगा के कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दें, आपने इसमें करना क्या है। मैंने फिर बताया कि ये जो तीसरी टर्म है जिसमें मिक्स वाली टर्म है, पहली टर्म और दूसरी टर्म का मिक्सचर है, उसको आपने थोड़ा सा इग्नोर करके रखना है। ठीक है, तो हम मेथड वही है कि हम इसको होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे। ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म को बी स्क्वायर का स्क्वायर। ये जो टर्म है इसको आप इग्नोर कर लें। अच्छा, अब हमारे पास पहली टर्म ये वाली है, दूसरी टर्म ये वाली है। हमारा टू ए बी क्या बने, हमारा टू ए बी जो है वो ये बनेगा कि प्लस टू। हमारी फर्स्ट टर्म क्या बनी, ए का स्क्वायर, जी बिल्कुल ये लें। हमारी दूसरी टर्म क्या बनी, बी का स्क्वायर, ये लें। हमने इसको प्लस भी कर दिया, उसको माइनस भी कर देंगे कुछ इस तरह से। और साथ में ये जो टर्म है जो हमने आखिर पे रखी हुई है, ये साथ ऐसी चलेगी, इसको आप आखिर पे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो ये साथ जो टर्म है ये ऐसे चलेगी। और जो हमने इंट्रोड्यूस करवाई है दो टर्म, वो ये वाली हैं। ठीक है जी, इन टर्म्स में से आप जो प्लस वाली टर्म है प्लस टू ए बी है उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे पिछले सवाल में हमने सीखा था कुछ इस तरह से। तो ये जो तीन टर्म्स हैं इनको अगर हम कंबाइन करें तो ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। ये दोनों टर्म आप ऐड कर लें। ठीक है, अब पिछले सवाल में और इसमें फ़र्क यही है कि वहाँ पर उसमें सिर्फ ये एक टर्म हम जो इंट्रोड्यूस करवाते थे वही होती थी, लेकिन इसमें यह है कि एक तो वो जो माइनस में नेगेटिव टू ए बी बचेगा वो आएगा, और एक जो उसकी जो टर्म हमने आखिर पे रखी हुई थी वो आएगी। तो आप क्या करेंगे, उन दोनों को अगर देखेंगे ना गौर से, वो सेम ही टर्म्स हुआ करेंगे और हमेशा वो आपस में ऐड हो जाया करेंगी। तो ये माइनस में टू टाइम है और ये प्लस में एक टाइम है, तो इसका आप जब आंसर निकालेंगे माइनस वन प्लस वन से टर्म कट जाएगा, तो ये आपके पास माइनस एक टाइम रह जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसको आप मज़ीद जो है आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे सिंप्लीफाई करने का तरीक़ेकार क्या होगा, आगे आपको ये देखिए। तो यहाँ पर आप इसको ये कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इन दोनों का भी कंबाइन कर लें तो ए बी का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया फार्मूला। एक दफ़ा आप इसको प्लस में ओपन कर लें, एक दफ़ा आप जो है इसको माइनस में ओपन कर लें। ये प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा ए बी। ठीक है जी, तो ये आपकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं वो बाकी के जो पार्ट हैं इस मेथड से करने की कोशिश करते हैं। देखिए जी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड पार्ट देखिए, तो ये इसी मेथड से है। इसमें हमारे पास तीन टर्म्स दी हुई हैं। तो अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक गोल्डन टिप दूंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने करना क्या है, आपने मैंने कहा था इसमें तीन तरह की टर्म्स होंगी, एक ए की फोर, बी की फोर, और तीसरी टर्म जो है वो दोनों का मिक्सचर होगी, यानी कि उसमें ए वाली भी टर्म होगी, बी वाली भी होगी। तो आपने सबसे पहले यही बात देखनी है, गोल्डन टिप ये है कि आपने इस तीन टर्म्स में से उनकी पहचान करनी है कि हमारे पास ए कौन बनेगा, बी कौन बनेगा, और ए बी की मिक्स फॉर्म कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप पहले देखें तो एक्स की पावर फोर है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास ये हमारा बन गया जी एक्स का स्क्वायर। अच्छा, ये 16 है बेटा, 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब देखिए ये हमारे पास 4 है, यानी कि बी वाली फॉर्म है, ये एक्स की स्क्वायर ए वाली फॉर्म है। अब इनका मिक्स करें तो ये वाली दोनों फॉर्म बनती हैं। ये देखें, 4 इधर से आ गया, ये 4 आ गया, ये आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ गई, तो ये दोनों का मिक्स है, यानी कि ये ए बी वाली फॉर्म है। आपने सबसे पहले यही करना है कि इसकी पहचान करनी है और इसको आखिर पे शिफ्ट कर लेना है। ये देखिए मैंने इसको यहाँ से उठा के शिफ्ट कर लिया आखिर पे, इस 4 स्क्वायर को मैंने आगे शिफ्ट कर लिया, तो ये आपके पास पहली टर्म का स्क्वायर बन गया, ये दूसरी टर्म का स्क्वायर बन गया। अब इस वाली टर्म को आप इग्नोर में ही रखें। ठीक है जी, तो आपके पास ये आप समझ लें कि आपका ये पिछला सवाल ही शुरू हो गया कि आपके पास पहले टर्म का स्क्वायर है, दूसरी टर्म का स्क्वायर है। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है, ये करना होता है कि आपने अपनी तरफ से 2ab यानी कि 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना होता है। तो हमारे पास जो फार्मूले के मुताबिक 2ab बनेगा वो ये होगा कि 2
आपका ए है एक्स स्क्वायर और बी है आपका 4, तो हमने इसी को ऐड कर दिया और इसी को सब्ट्रैक्ट करवा दिया। ये देखिए मैंने दोनों का कलर चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, ये पहली 3 टर्म्स जो हैं हम इकट्ठी कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पर देखिए जी आपके पास ये मैंने 3 टर्म्स जो हैं पहले इकट्ठी की हुई हैं, ये 3 टर्म्स इकट्ठी हो गई, इनको क्लोज करके हमने फार्मूला बना लिया। और ये जो 2 टर्म्स थी आखिर पे, ये देखिए ये वाली जो 2 टर्म्स थी आखिर पे, इनमें से हमने 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो वो 8x स्क्वायर बन गया, साथ में 4x स्क्वायर। वो यहाँ पे देखिए, ये देखिए इनको हमने ऐड किया तो माइनस के 4x स्क्वायर बन गए। अब ये तो होल स्क्वायर है इस टर्म का, इसी तरह इसका भी होल स्क्वायर करते हैं। तो ये 4 है, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर पहले ही था, दोनों को इकट्ठा कर लिया। तो यहाँ पे फिर वही यही फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आपने ओपन कर लिया, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ। मैंने कलर चेंज किया है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे 2x के साथ प्लस और माइनस आएगा। तो उसके बाद मैंने इसको तरतीब से क्वेश्चन को लिख लिया, ये आपका आंसर हो गया। सेम इसी तरह से अगला पार्ट देखिए। तो इसमें हमारे पास जो पहली टर्म है 4x की पावर 4 है। अच्छा, ये 1 जो है 1 की अपनी तरफ से पावर लिख सकते हैं। तो मैंने एक्स स्क्वायर को 4 पावर जो है उसको स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया और 1 की तरफ से मैंने 1 के ऊपर अपनी तरफ से 1 का स्क्वायर कर लिया है, ठीक है। अब हमारे पास ए ये बन गया 1 और बी बन गया x का स्क्वायर। तो ए और बी हमारे पास मिल गया हमें। अब हमें मिक्स टर्म ये वाली दी हुई है, यानी कि दोनों का मिक्सचर यहाँ पे दिया होगा। तो इसको हम आखिर पे शिफ्ट कर लेंगे और इसको इग्नोर कर लेंगे, ठीक है जी। कि आप समझें कि यहाँ पे है ही नहीं। तो इसके बाद आप अपना 2ab बनाएं, जो कि हमारे पास ये 2 के साथ a जो है हमारा x स्क्वायर बन रहा है और b जो है हमारा 1 बन रहा है। तो हमने 2ab बनाया और उसको प्लस भी कर दिया और माइनस भी करवा दिया, और साथ में जो 14x स्क्वायर था वो आखिर पे साथ चलता रहेगा। अब देखिए इसको हमने क्लोज करके तीनों टर्म्स का फार्मूला बना दिया। ये 2x स्क्वायर और ये 14x स्क्वायर माइनस में है, दोनों को ऐड किया तो 16x स्क्वायर बन गया। अब 16x स्क्वायर को जो है हम होल स्क्वायर बना लेते हैं तो 4x का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये a स्क्वायर बन गया माइनस b स्क्वायर, यानी कि पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे फार्मूला लगेगा आपके पास, एक दफ़ा प्लस में हम इसको कर लेंगे, एक दफ़ा माइनस में। तो देखिए आपके पास इसको अरेंज करने के बाद ये आंसर आएगा। सेम इसी तरह से 5वां पार्ट देखिए। तो 5वें पार्ट में आपके पास 3 टर्म्स दी हुई हैं जी। तो 5वें पार्ट में 3 टर्म्स जो दी हुई हैं उसमें से हमने एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर लिया। आखिर पे 9y की 4 था तो उसको हमने 3y स्क्वायर का स्क्वायर कर लिया। तो हमारे पास ये पहली टर्म आ गई, ये दूसरी टर्म, और ये 30xy मिक्स वाली है, इसको आखिर पे रख लिया। अपनी तरफ से हमने जो 2ab बनाया वो ये हमारे पास आ गया कि हमारे पास फर्स्ट टर्म ये थी, सेकंड ये थी, 2 के साथ लगा के उसको ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ऐड करके उसको इकट्ठा कर लिया, तीनों टर्म्स को क्लोज किया। तो और ये जो 2 टर्म्स थी 6x स्क्वायर y स्क्वायर बन गया, ये 30 था तो इसको ऐड किया तो 36। अब इसको कंबाइन करके हमने होल स्क्वायर बना लिया तो 6xy का स्क्वायर। तो ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में ओपन, एक दफ़ा माइनस में। तो ये इसको तरतीब से देख लीजिएगा, बुक के आखिर से आपका आंसर जिस फॉर्म में हो उस फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा। इसी तरह आपके पास छठा पार्ट है, छठे पार्ट में भी यही। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपके पास क्वेश्चंस में किसी बुक पे कुछ और दिया हुआ टर्म्स दरम्यान में 7x है, या यहाँ पे बेसिकली आपका अगर 7 है तो उसको चेंज करके 11 कर लीजिए। तो इसको कैसे करना है जी, आपके पास x की पावर 4 आखिर पे y की पावर 4 दरम्यान में मिक्स वाली फॉर्म है जिसके साथ 11 कोफिशिएंट है। तो आपने क्या किया, x स्क्वायर का स्क्वायर y स्क्वायर का स्क्वायर कर लिया और 11x स्क्वायर y स्क्वायर को आखिर पे शिफ्ट कर लिया। इसको इग्नोर कर देंगे, अपना 2ab बना के इसमें ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ऐड करके उसको क्लोज करके फार्मूला बना दिया। यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा सकते हैं। तीनों टर्म्स को इकट्ठा करके हमने इसको क्लोज करके फार्मूला बना दिया। इसको हमने सॉल्व कर लिया। 11 प्लस के हैं, माइनस के 2 हैं, तो ऐड करके प्लस के 9 आ गए, माइनस प्लस के 9 आ गए, सॉरी 1 मिनट वेट जी बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा मसला है, वेट कीजिएगा। जी बेटा, ऐसा है कि उस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी। बेसिकली यहाँ पे -7x स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसको देखिए, आपने करना क्या है कि x की पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, y की पावर 4 को भी स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया और ये 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर आखिर पे शिफ्ट कर लिया। अपना जो 2ab बनेगा वो हमने इसमें ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो 3 टर्म्स को इकट्ठा करके क्लोज करके होल स्क्वायर फार्मूला बना दिया। ये 2 टर्म्स ऐड करके -9x स्क्वायर वाई स्क्वायर बना दिया, ठीक है जी। तो -9x स्क्वायर वाई स्क्वायर को अगर हम क्लोज करके होल स्क्वायर करें तो वो बनेगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3x और y का होल स्क्वायर। तो आपके पास फार्मूले में जो है वो चेंजिंग ये हुई कि अब ये होल स्क्वायर a स्क्वायर का बन गया, माइनस का b का होल स्क्वायर भी बन गया, ठीक है जी। तो फार्मूला क्लोज मतलब फॉर्म से ओपन फॉर्म में लिखा तो एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व कर दिया, एक दफ़ा माइनस के साथ। तो बेसिकली ये आपका
सही आंसर होगा